हेलो दोस्तों, रूही वॉइस चैनल पर आप सबका दिल से स्वागत है। दोस्तों, कहानी का लुत्फ उठाने के लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। हमारी 12 साल की बेटी मेरा मोबाइल मांग रही थी। पापा प्लीज अपना मोबाइल दीजिए ना, गेम खेलूंगी। मैंने कहा नहीं बेटा, अभी काम है मुझे, बाद में दूंगा। बेटी ने जिद करते हुए कहा नहीं पापा दो ना, मैं तुरंत गेम खेल कर दे दूंगी। मैंने फिर से कहा नहीं बेटा, मैंने कहा ना मुझे अभी काम है, मैं बाद में दे दूंगा। रोती हुई मेरी बेटी अपनी माँ के पास गई और कहा देखो ना माँ, पापा मुझे मोबाइल नहीं दे रहे हैं, वो कुछ काम भी नहीं कर रहे हैं और मुझे दे भी नहीं रहे हैं। मेरी बीवी चिल्लाते हुए बोली अरे थोड़ी देर के लिए इसे मोबाइल क्यों नहीं दे देते, तब से सिर खा रही है। ये आजकल के बच्चे मोबाइल के कीड़े बनकर रह गए हैं। मोबाइल और कंप्यूटर के बारे में जितना हम माँ बाप को नहीं पता होता, उससे ज्यादा इन बच्चों को पता रहता है। वो हमारे पड़ोसी है ना, उनका बेटा सनी की उम्र हमारी बेटी से 1 या 2 साल ही ज्यादा होगी। उसे जब देखो मोबाइल में ही घुसा रहता है। कितना एडवांस हो गया है उनका बच्चा। मोबाइल तो अलग बात है, वो लैपटॉप भी चला लेता है। कितना मैच्योर बिहेव करता है, लगता है किसी बड़े लड़के से बात कर रहे हो। बात विचार में अपने माता पिता की तरह ही स्टाइल मेंटेन करता है वो छोटा सा बच्चा। उसके माँ बाप भी तो कितने फ्रैंक रहते हैं, सबके साथ बैठकर टीवी देखना, मूवी देखना सब करते हैं। कितने सारे गेम लाकर रख दिया है उसके पिता ने उसके लिए। पूरे घर में गेम की सीडी बिखरी पड़ी रहती है। ऊपर से सनी इतना स्मार्ट है कि वह खुद ही इंटरनेट से गेम डाउनलोड कर लेता है। उनके बेटे को कभी रोते नहीं देखा। दूसरी तरफ हमारी बेटी को देखो, बात बात पर रोती रहती है, हर समय मोबाइल की रट लगाए रहती है। एक आप हो कि उसे तो मोबाइल देते ही नहीं। मैंने कुछ सोचते हुए कहा वो सब तो ठीक है, उसके गेम खेलने के लिए एक अलग से मोबाइल दे दूंगा, लेकिन इस तरह वो ज्यादा मोबाइल यूज करेगी तो उसकी आंख पर बुरा असर हो सकता है। मेरी बीवी कुछ नहीं बोली तो मैंने कहा मैं अभी किसी काम से बाहर जा रहा हूँ, लगभग 10 मिनट में आ जाऊंगा, फिर हम सब लोग मिलकर कहीं घूमने चलते हैं। उसने कहा ठीक है, तब तक मैं मान्या यानी मेरी बेटी को तैयार भी कर दूंगी। मैंने भी हाँ में रजामंदी देकर घर से बाहर चला गया, लेकिन 10 बजे का गया मैं 11 बजे तक भी वापस नहीं आया। इस बीच मेरी बीवी ने फोन लगाने की कोशिश भी की, लेकिन मेरा फोन हर समय व्यस्त ही बता रहा था। मेरी बीवी को मेरी चिंता होने लगी कि आखिर क्या बात है जो अभी तक मैं वापस नहीं आया। लगातार कोशिश के बाद आखिरकार एक बार मेरा फोन लग ही गया। फोन लगते ही मेरी बीवी बोल उठी क्या हुआ, 10 मिनट का बोलकर 1 घंटे के ऊपर हो गया, तुम्हारा तो कुछ पता ही नहीं। मैंने बताया आज के घूमने का प्रोग्राम कैंसिल कर दो, आज हम घूमने नहीं जाएंगे और जाएंगे भी तो शाम को। मेरी बीवी ने आश्चर्य से चिंता भरे स्वर में पूछा लेकिन बात क्या है, कहाँ हो तुम? मैंने कहा हॉस्पिटल में। वो चीख पड़ी क्या हॉस्पिटल, क्या हुआ तुम्हें? मैंने कहा मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं ठीक हूँ और मैं तुम्हें अभी कुछ नहीं बता सकता, घर आकर सारी बात बताऊंगा। लगभग शाम तक मैं वापस आया। आते ही मेरी बीवी ने सवालों की झड़ी लगा दी, तुमने तो कहा था शाम को घूमने चलेंगे, ये टाइम भी निकल गया, अब मान्या को कैसे समझाऊं? सुबह से सज धज कर तैयार बैठी है कि पापा आएंगे और वह हम सबके साथ घूमने जाएगी। मैंने कहा उसे किसी तरह समझा बुझाकर खिला पिलाकर सुला दो, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। उसने ऐसा ही किया। रात को सोते समय उसने मुझसे पूछा अब बताओ क्या हुआ, आज दिन भर किस काम से बाहर रहे? मैंने बताया वो हमारे पड़ोसी है ना, उन्हें एक परेशानी आ गई थी, उसी में लगा रह गया। मैं आज जैसे ही घर से निकला तो बाहर देखा पार्किंग एरिया में कुछ लोग झुंड बनाकर खड़े हैं। पास जाकर देखा
तो सनी, वो 13 साल का छोटा सा बच्चा, अपने साथ खेल रही बच्ची नित्या के साथ गलत हरकत करने की कोशिश कर रहा था। कुछ लोग उसकी अश्लील हरकतों को देखकर हंस रहे थे और बातें कर रहे थे। देखो आजकल के बच्चों को कैसे हैं इनके माँ बाप, जिनके बच्चे ऐसी गंदी हरकतें करते हैं। बच्चों को देखते ही समझ में आ जाता है कैसी परवरिश दे रहे हैं इनके माँ बाप। भीड़ जमा देख सनी के पापा शर्मा जी भी दौड़े आए तो अपने बेटे को उस अवस्था में देखकर बहुत लज्जित हुए। वहां खड़े सभी लोग ने उनकी बहुत बेइज्जती की। शर्मा जी ने तो गुस्से में आकर अपने बेटे पर हाथ ही उठा दिया था, लेकिन मैंने उन्हें रोक दिया और सनी को साथ में लेकर शर्मा जी का हाथ पकड़कर अपनी गाड़ी में बैठाकर एक पार्क में ले गया। वहां मैंने उनका गुस्सा शांत किया। मैंने उनसे पूछा, क्या सनी किसी बुरी संगत में है जो इसे गंदी बातें सिखा रहा हो? शर्मा जी ने कहा, नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है। फिर मैंने कहा, हो ना हो इस बच्चे के मन में कैसे भी इस तरह की भावनाएं घर कर गई हैं। इसे फौरन किसी मनोचिकित्सक को दिखाना चाहिए। जो होगा इसकी काउंसलिंग कर पता लगा पाएगा कि इसके मन में ऐसी बातें कहां से आईं। फिर मैं उन्हें एक मनोचिकित्सक के पास ले गया। काफी देर तक की काउंसलिंग के बाद उसने बताया, हम सभी बच्चे बिल्डिंग के नीचे पति पत्नी का खेल खेल रहे थे, जैसे मेरे मम्मी पापा खेलते हैं। सनी ने बताया कि मेरे पापा दूसरे शहर में काम करते हैं और हर शनिवार को आते हैं और रविवार की शाम को चले जाते हैं। जब तक पापा बाहर रहते हैं, माँ बहुत ही प्यार से उनसे बातें करती हैं और जब भी पापा आने वाले रहते हैं, मेरी माँ मुझे जल्दी सुला देती हैं। मैं उनसे बहुत सारी बातें करना चाहता हूँ। सुबह पापा देर से जागते हैं और मेरे लिए उनके पास समय ही नहीं रहता। पापा के आने के पहले माँ के कमरे में एक सीडी रखी थी जिसे मैंने सोचा ये मेरे गेम की सीडी है और उसे लैपटॉप में डालकर चेक किया। तभी माँ अचानक मुझे सुलाने आ गई। मैं भी सोचता था कि पापा के आने से पहले माँ मुझे जल्दी क्यों सुला देती है। फिर मैंने रात को सिर्फ सोने का बहाना किया और पापा के आते ही सब कुछ छुपकर देखा कि माँ उन्हें प्यार से गले लगाती हैं और उनके साथ वो कैसे खेलते हैं। सनी की यह सब बातें सुन कर मेरे और शर्मा जी के पसीने छूट गए। डॉक्टर ने उसे कुछ दवाइयाँ दी हैं और सलाह दी है कि तुरंत ही उसका यह माहौल बदल दें। उसके खेल खिलौने फौरन बदल दिए जाएं। उसे माँ बाप का भरपूर समय मिलना चाहिए। उसके सामने कभी भी उस बात की चर्चा ना हो। उन्हें फौरन ये जगह छोड़ना होगा ताकि समय के साथ साथ वह इस वाकये को भूल सके। डॉक्टर ने बताया, हम लोग बच्चों को अपने बीच की बाधा समझते हैं और किसी न किसी तरह उसे मोबाइल, लैपटॉप और इंटरनेट मुहैया कराकर उसे व्यस्त कर देते हैं ताकि हम अपना काम बिना किसी डिस्टर्बेंस के कर सकें। आजकल इंटरनेट पर बिना सर्च किए भी कुछ अश्लील तस्वीरें और बातें दिख जाते हैं जो बच्चों के कोमल मन पर बहुत बुरा असर छोड़ते हैं और आगे चलकर वो हमारे हाथ से बाहर हो जाते हैं। मेरी बीवी ये सब सुनकर स्तब्ध रह गई थी। मैंने आगे कहा, जब शर्मा जी ने घर आकर सनी के गेम की सीडी चेक की तो उसमें भद्दी वीडियो वाली सीडी भी मिली। इसके साथ ही उसके मोबाइल में भी कई तरह की साइट की हिस्ट्री थी और जानती हो, उसने तो बहुत ही अश्लील ड्राइंग भी बनाया हुआ था। ये सब सुनकर मेरी बीवी कांप उठी। उसने झट से कहा, सुनो जी, हम अपनी बेटी को अलग से मोबाइल नहीं देंगे और कभी देंगे भी तो अपनी निगरानी में प्रयोग करने को कहेंगे। हम अपनी बेटी के साथ ढेर सारा समय बिताएंगे और हर सही गलत बात के लिए उसका उचित मार्गदर्शन भी करेंगे। मैंने भी सहमति में सिर हिला दिया। दोस्तों, अपने बच्चों के साथ प्यार भरा रिश्ता बनाकर उन्हें सही गलत की तालीम देनी चाहिए और सबसे जरूरी बात कि उनके साथ ढेर सारा वक्त बिताना चाहिए, क्योंकि माता पिता होना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है और परवरिश कोई खेल की बात नहीं होती है। क्या आप
इस बात से सहमत हैं? अगर हाँ तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए दिल से शुक्रिया।